बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की ड्रोन्स इंडस्ट्री ने नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। इसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मॉडिफाई भी किया है और अब ये ड्रोन्स मॉडिफाई होने के बाद किन किन खूबियों और खुसूसियात के हामिल हो गए हैं और क्या वाकई अब पाकिस्तान किसी भी मुल्क का मोहताज नहीं रहा, इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं उन दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि अली भाई, आपके चैनल पर अब ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, क्या रीजन है, क्यों आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक आए हैं जिसकी वजह से मेरा चैनल रिकमेंड नहीं लग रहा और मुझे तकरीबन 200 से ज्यादा वीडियो को प्राइवेट भी करना पड़ा है। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल की वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे और आप दोस्तों से गुजारिश करनी थी कि मैं एक अलग चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोस्त मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब चलते हैं असल मौजू की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ड्रोन साजी में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, भारत और अमेरिका मिलकर भी पाकिस्तान के सामने आ जाएं तो पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं। वो इसलिए कि पाक फौज के पास ऐसे ड्रोन्स हैं और उनको वो बाकमाल तरीके से इस्तेमाल करना भी जानती है। और आपको ये भी बताते चलें कि जंगी ड्रोन्स जंगी तैयारों से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। भारत ने कई इजरायली ड्रोन्स गिराए हैं, कैसे गिराए हैं, इसका इल्जाम किस पर लगाया है और इन ड्रोन्स के गिरने की क्या वजह बताई है, इन सवालों के भी जवाब आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। तो नाज़रीन, अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, वो इसको इसकी तरक्की की वजह से कहा जाता है। इसने तरक्की की दौड़ में खूब कामयाबी हासिल की है। इस वक्त भी अमेरिका कई शोबों में बाकी दुनिया से आगे है। अमेरिका चूंकि जानता था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, मुल्की दिफा में ड्रोन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया और अपनी अफवाज को ड्रोन से मुतारिफ करवाया और इनकी ट्रेनिंग भी दी। जबकि दूसरी तरफ बाकी दुनिया को इन ड्रोन से ज्यादा आगाही नहीं थी और दूसरे ममालिक ने इन पर कोई खासा तवज्जो भी ना दी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी और साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आया, जिसे देखकर पाकिस्तान भी हैरान हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमले किए तो पाकिस्तान को भी इन ड्रोन्स की अहमियत का एहसास हुआ, जिस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से ड्रोन्स हासिल करने की दरख्वास्त की ताकि पाक फौज भी इनकी मदद से दहशतगर्दों पर काबू पा सके। लेकिन अमेरिका की जानिब से ड्रोन्स देने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह यह बताई गई है कि अमेरिका को डर था कहीं पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी को चुरा न ले। और उस वक्त चीन भी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अमेरिका के पास मौजूद थी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सरेआम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो चीन को भी ये अंदाजा हो गया कि ये टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले कुछ सालों में कामयाब साबित होगी। सो चीन ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम तेज कर दिया। इस वक्त चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका है कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन नित नए ड्रोन्स के तजुर्बात करके दुनिया को हैरान करता रहता है और पाकिस्तान के पास एक ही हल था कि अमेरिका के इनकार के बाद वो चीन की तरफ रुख करे। सो पाकिस्तान ने चीन से ये दरख्वास्त की कि इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त बुराक ड्रोन मौजूद हैं जो कि चीन के तावन और इसके फार्मूले पर पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने बुराक ड्रोन को अपग्रेड भी कर दिया है। इसको मुकम्मल तौर पर तैयार भी पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान को बुलंदी पर प्रवास करने वाले ड्रोन्स की जरूरत थी जो कि एक खास बुलंदी पर प्रवास करते हुए दुश्मन को निशाना बना सकें। सो पाकिस्तान ने अमेरिकी तर्ज का एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो जमीन से 15,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है और 7 मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। ये ड्रोन जीपीएस सिस्टम की मदद से चलता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जीपीएस सिस्टम अमेरिका कंट्रोल करता है और पाक भारत जंग में ऐन मुमकिन है कि अमेरिका अपना जीपीएस सिस्टम बंद कर दे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के ये ड्रोन बेकार साबित होंगे। इन खदशात के पेश नजर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स का जीपीएस सिस्टम चीन से मुंसलिक कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान के ड्रोन्स की रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक थी, लेकिन पाकिस्तान ने इनको मॉडिफिकेशन करके इनको अपग्रेड कर लिया है। इन ड्रोन्स की प्रवास करने की सलाहियत भी बढ़ चुकी है। इन ड्रोन्स में एक खास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनके अंदर नाइट वेरिएंट सिस्टम नस्ब किए गए हैं। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान सैटेलाइट्स के जरिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों अफवाज को इन ड्रोन्स की सख्त जरूरत थी ताकि वतन अजीज की हिफाजत के साथ साथ सी पैक जैसे मंसूबों की भी हिफाजत की जा सके। एक और अहम बात यह भी है, ड्रोन्स की मरम्मत पर वो इखराजात भी नहीं उठाने पड़ते जो कि एक जंगी तैयारे की मरम्मत पर उठाने पड़ते हैं और ड्रोन्स कीमत के लिहाज में भी जंगी तैयारे से सस्ते हैं। इनकी मरम्मत भी आसान है। एक आम बात जो जंगी तैयारे में नहीं होती वो ये कि जंगी तैयारे ज्यादा देर तक फिजा में नहीं रह सकते। इसके बरक्स ड्रोन ज्यादा देर तक प्रवास कर सकते हैं और वो हवा में रुककर मुनासिब मौके की तलाश भी कर सकते हैं ताकि असल टारगेट करीब आए तो इस पर हमला किया जा सके।
इस वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंगी तैयारी होने के बावजूद ड्रोन से ज्यादा काम लिया और ड्रोन हमलों को फोकियत दी। पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन भी है जिसका नाम शहापर है। ये ड्रोन भी पाकिस्तान ने खुद ही तैयार किया है। शहापर ड्रोन सरहदों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास 8 के करीब अदारे हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास ऐसी कोई ड्रोन साज कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। भारत की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बहुत ही पीछे हैं। भारत ने जब भी ड्रोन तैयार करके अपनी अफवाज में शामिल किए हैं तो इनकी कारकर्दगी देखकर इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और भारत ने अपने बहुत से ड्रोन भी तबाह किए हैं। इसके अलावा इसराइल से खरीदे गए ड्रोन भी तबाह हुए हैं। इसी वजह से इसराइल को भी अपने ड्रोन की खामियों का पता चल गया है। भारत ने जिस तरह मिग तैयारों को गिराने के रिकॉर्ड बनाए हैं, इस वजह से दुनिया की नजर में मिग तैयारों की अहमियत खत्म हो गई है। दोस्तों, भारत में इसराइल के ड्रोन की तबाही की वजह से इसराइल ने भारत को मजीद ड्रोन देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भारत ने अमेरिका का रुख किया और फिर वहाँ से ड्रोन खरीदे। नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही थी पाकिस्तान के शहापर ड्रोन्स की। इस ड्रोन्स को पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल डिफेंस ने तैयार किया है। इस ड्रोन की लंबाई 4.2 मीटर, इसके परों की लंबाई 6.6 मीटर। पाकिस्तान के पास इस तरह के 10 ड्रोन मौजूद हैं। इन ड्रोन्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब की फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही हैं। सऊदी अरब ने ये ड्रोन्स पाकिस्तान से खरीदे हैं। ये ड्रोन्स हवा में 250 किलोमीटर के एरिया के अंदर की मालूमात को सिग्नल रूम तक भेज सकते हैं। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा है और ये भी जीपीएस सिस्टम के जरिए चलता है। ये 5000 मीटर की बुलंदी तक बिना रुके 7 घंटे तक प्रवास कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है फाल्कन ड्रोन का। ये ड्रोन 18000 फीट की बुलंदी पर 14 घंटों तक मुसलसल प्रवास कर सकता है। इसके अंदर जदीद कैमरे, लेजर, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। ये जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ड्रोन ऐसा ड्रोन है जिसने दुश्मन ममालिक को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। इस ड्रोन की मदद से पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है और ये ड्रोन मुसल्लह अफवाज के हथियारों में से मेन हथियार हो चुका है। कामरा में फाल्कन ड्रोन की प्रोडक्शन 2009 में शुरू हुई। ये इटली की कंपनी के साथ इल्हाक करके बनाया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के पास जो ड्रोन मौजूद है वो है स्टूमा, जो आम हालात में जायजा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये बगैर रुके 5 घंटों तक प्रवास कर सकता है। इस ड्रोन में कैमरों को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।